आप कह रहे थे कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपके पास आते हैं फॉर साइकोथेरेपी। बेसिकली दुख है रिलेशनशिप्स को लेकर, और वही रिलेशनशिप्स को सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज कर रहे हैं कि ये देखो, ये मेरी परफेक्ट रिलेशनशिप है। बट कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं हो होती। ही नहीं हो सकती। आपने कभी किसी को रोते हुए देखा है फोटो खिंचवा के रिलेशनशिप पे? हर कोई दिखा रहा है वाई बी वाई, चाहे घर में क्या हो रहा है वो मुझसे पूछिए। व्हाट इज द डाउन साइड दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट पब्लिसाइजिंग योर रिलेशनशिप? सी पब्लिसाइजिंग रिलेशनशिप, मुझे मानना है कि आप बहुत ही एक ज़्यादातर प्रिटेंशियस लाइफ लीड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके दोस्त भी तो आपको मिल रहे होते हैं, उन्हें तो पता है ना आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप फिर क्या डाल रहे हैं उधर? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं या लोगों को धोखा दे रहे हैं या किसको धोखा दे रहे हैं? ये आप जितना वनरेबल होंगे कि भाई चीज़ें नहीं सही चल रही, उसको ठीक करते हैं, है ना? बजाय कि आप प्रिटेंशियस ज़िंदगी दिखा रहे हैं, चश्मा आपका नहीं है, कार आपकी नहीं है ना? उसको दिखा के आपको क्या मिलेगा? किससे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं आप? है ना? हर जगह आपने सेल्फी ही लेनी है। आप किसी और को कहिए ना आपकी फ़ोटो खींचे, तो उसकी भी तो मेमोरी होगी कि किसने मेरी फ़ोटो खींची थी। मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे सिर्फ लगता है कि लोग इतना इन्वॉल्व्ड हैं फ़ोटो खींचने में, या मैं ट्रेडिशनल हूँ, मेरे को तो सारे वो सारे मंज़र याद हैं ट्रेन में जो मैंने देखे थे, या मैंने जो माउंटेन्स पे चढ़ी थी, या पिकनिक, मेरे को तो कुछ नहीं भूला। मुझे तो फ़ोटो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक अगर आप अपनी क्लास में अटेंशन ना पे करें तो फिर आपको ट्यूशन लेनी पड़ती है ना। अगर आप किसी सिचुएशन में हों, किसी इवेंट में हों, किसी ट्रैवल में हों, आप उसमें इमर्स कर जाइए बिल्कुल, और उसको सेल्फ अवेयरली माइंडफुलनेस में आके उस चीज़ को देखिए, तो आप इस ज़िंदगी में भूलेंगे ही नहीं। आप वो कहते हैं अच्छा ये फ़ोटो ले लूँ, वो फ़ोटो मैं घर जाके, कौन घर जाके देखता है? कभी आपने नोट्स जो ड्रॉअर में डाले हैं क्लास के, कभी देखे हैं? नहीं। तो मेरे को ये है कि ये कई लोग तो इंस्टाग्राम से ऑफ ही चले गए इस वजह आई से। थिंक इट्स हेल्दी। वो डिटॉक्स होना भी ज़रूरी है, और डिटॉक्स होइए, बट ये आपके ऊपर भी है कि आप क्या ले रहे हैं और आप कौन सी कंटेंट देख रहे हैं। मेरा तो मानना है, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, इतने हैक सीखे हैं, इतना मैं ग्रो करी हूँ, क्योंकि हर कोई के पास अपनी एक स्किल है, एबिलिटी है, कोई ना कोई आपको कुछ सिखाया जाता है, और मेरे लिए जो कुछ कोई सिखा दिया, कुछ भी मैंने सीखा, वो मेरा गुरु है। आई बिलीव इन दैट। तो मेरे ख्याल से रिलेशनशिप्स में भी आप ये भी तो देखिए कि कितनी बढ़िया रिलेशनशिप्स चल रही हैं, और इतनी सिंप्लिसिटी में इतनी ब्यूटी है ना? एज लॉन्ग एज वो जो दिल में खुशी होनी चाहिए। और कई बच्चे उस तरफ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कई यंगस्टर्स जा रहे हैं कि वी विल डू थिंग्स सिंपली, विल डू इट फॉर, नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, हम करेंगे क्योंकि हमें ये ठीक लग रहा है। उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आपको नीचे करने वाले भी तो बहुत होते हैं ना, यानी उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और आपके पास अगर पार्टनर हो, एक और एक जब 11 हो जाते हैं ना, तो फिर आप कुछ भी कर लेते हैं। ये लेसन ना मैंने लाइफ में बहुत लेट सीखा, एंड आई थिंक जेन ज़ी को और जल्दी सीखना चाहिए देन आवर जनरेशन। बट प्राइवेसी में बहुत पावर होता है। बहुत पावर होता है, उसकी एक मिस्ट्री और होती है, इट उसका एक चार्म ही और होता है। प्रोटेक्ट्स योर प्रोटेक्ट्स यू, प्रोटेक्ट्स योर हार्ट, एंड कीप्स यू सेफ। हर इंसान सेफ रहना चाहता है, सेफ रहना चाहता है इंटरनली, मैं ये नहीं, इंटरनली। इंटरनली सेफ रहना चाहता है। तो आप मेरे को नहीं देखेंगे कोई पर्सनल जगह पे कहीं। मैं आई थिंक वेरी रेयरली मैं पॉडकास्ट पे भी आती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने क्लिनिक में बस अपना काम करना चाहती हूँ, बाकी इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। मैम, प्यार क्या होता है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। प्यार वो होता है जो आपको बहुत ही खुशी देता है, और आपको लगता है कि आपसे बढ़िया इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं। प्यार आपको, एक्चुअली मैं सचमुच बताऊँ ना, हम लोग कहते हैं प्यार ब्लाइंड होता है। हाँ, मेरे को नहीं लगता नहीं? प्यार ब्लाइंड होता है। फिर मेरे माने में प्यार डेफ होता है, वो किसी की नहीं सुनता। समझाते रहो उससे, वो नहीं सुनता किसी की। बट प्यार में तो सचमुच आपको जैसे पंख लग जाते हों, आप बहुत ही खूबसूरत महसूस करते हैं, आपके हार्मोन्स हाइट पे, आपको एनर्जी मिलती है, आपको इतना ज़िंदगी का जोश आ जाता है, लगता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो प्यार वो एक नशा सही समझ लीजिए, जो बहुत खूबसूरत नशा है। प्यार एक नशा है। ओके, बैक टू सेल्फ ग्रोथ एंड इंडिविजुअलिज्म।
ओके, यहाँ मैं डी इमोशनलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ और इंडिविजुअलिज्म ना काफ़ी रोबोटिक वाइब वाली चीज़ होती है कि जियो, ग्रो करो, पैसे कमाओ, दुनिया को हेल्प करो, मर जाओ. दैट्स द इंडिविजुअलिज्म जर्नी, करेक्ट बट दैट इज़ नॉट द कॉमन ह्यूमन जर्नी. करेक्ट. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक इंसान का जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, बचपन में कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, पेरेंटल रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, स्कूल में दोस्ती वगैरह, मेंटर्स, टीचर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स, हार्ट ब्रेक. एक्चुअली लेट्स स्टॉप इट एट हार्ट ब्रेक. ये जो हार्ट ब्रेक से पहले हुआ, या जो भी आपके पहले रिलेशनशिप या आपके पहले क्रश से पहले होता है, I think it's mainly childhood influences and parental equations. ये आपकी पूरी लव लाइफ को डिटरमिन करेगा या नहीं? उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर पड़ेगा. रिफ्लेक्शन ज़रूर पड़ेगा, उसका कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा. आपने जैसे रिलेशनशिप्स देखी हैं, आप वो ही उम्मीद करोगे कि ऐसी रिलेशनशिप्स होंगी. तो आपने जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा, आप उसको लेके उस एक्सपेक्टेशंस के साथ ही आप समझते हो यही रिलेशनशिप होती है, जब तक आपने वो कड़वा दवा आपको नहीं पिलाई जाती कि हर रिलेशनशिप वो नहीं होती जो आप सोचते हो. और हार्ट ब्रेक का तो ये है कि रणवीर, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है. दिल टूटना एक बहुत ही एक हादसा है आपकी ज़िंदगी का, एक ट्रॉमा है, आपको बदल देता है हमेशा के लिए. क्योंकि वो आपकी जो दुनिया आपने बनाई होती है ना, वो जो चकनाचूर हो जाती है, और आपने सारी उस पर उम्मीद, अपनी तमन्नाएं, अपनी ख्वाहिशें, आपने अपनी सारी ज़िंदगी देखी होती है. मुझे पता है और कैसे लोग बिलक बिलक के मेरे क्लिनिक में रोते हैं. उन्हें लगता है कि कभी उनकी दुनिया फिर से बस नहीं पाएगी. बहुत 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 मुश्किल ये पीरियड होता है, और आप इतने यंग भी होते हैं. और जब ऐसे हादसे होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है आपका किसी को ट्रस्ट करना, आपका अपने आप को ही ट्रस्ट करना कि आप सही चॉइस ले सकते हो, आप सही निर्णय रिलेशनशिप्स का ले सकते हो. मगर मेरा भी मानना है कि हर रिलेशनशिप आपको कुछ सिखा के जाती है. उससे कुछ सीखो, उससे आगे बढ़ो, और वो पैटर्न्स नहीं रिपीट करो. उसे समझो कि अगर ऐसा है तो आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, आप किस चीज़ में जाना चाहते हो. आंखें बंद करके मत चलते रहो. ये कहना थोड़ा आसान होता है, जैसे मैं कहती हूँ रिलेशनशिप इतनी ब्लाइंड नहीं होती जितनी डेफ होती है, क्योंकि आप जब रिलेशनशिप में पढ़ते हो या गिरते हो तो फिर आपको कुछ सुनाई ही नहीं देता.